वो सब अनाथ हैं जिन पर राम जी का। तो अगर तुम भी अनाथ हो तो आज से गांठ बांध लो, राम जी से कहो आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, हमें सनाथ करो। महाराज विश्वामित्र ने कहा, राजा दशरथ ने जैसे ही सुना शरीर चौंक गया, मन खिन्न हो गया। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का मन विदीर्ण हो गया, मन ही मन खिन्नता भर गई राजा दशरथ को। हृदय कंपे मुखे दोती को मिलानी, हृदय कांपने लगा, मुख सूखने लगा। हाथ जोड़कर बोले, महाराज और कुछ भी मांग लो, सब मांग लो आप, हम सब दे देंगे, पर राम देते नहीं बने गुसाई। राम जी को नहीं हम दे सकते, क्यों? क्योंकि राम हमारे प्राण हैं। देखना यहाँ भगवान सबके घर नहीं आते, जो इतना राम जी से प्रेम करता राम जी उन्हीं के घर आते। मेरे बाप रे, राम देते नहीं बनाए गुसाई, बनाए गुसाई, राम नहीं बनते देते। और सब मांगो, क्यों? चौथे पने पायो सुत चारी, हमने बुढ़ापे में 4 सुत पाए, तो चारों मत दो, 2 दे दो। नहीं, सब मांग लो। आपने 2 अक्षर का जो राम मांगा ना वो मत मांगो, बाकी 2 अक्षर का कुछ भी मांग लो। वो आप रामायण की चौपाई पढ़ेंगे, दोहा नंबर 207 बालकांड में, इसकी 3री 4थी चौपाई आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या अद्भुत बात गोस्वामी जी ने लिखी। महाराज दशरथ बोले, मांगो भूमि धेनु धन गोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। आप 2 नाम के कुछ भी मांग लो, धेनु मांगो, धेनु यानी गाय, धेनु मांगो, धन मांग लो, कोस मांग लो, कुछ भी आप मांग लो। अरे 2 अक्षर का राम मत मांगो, बाकी आपको अगर चाहिए हो तो 2 अक्षर के हमारे प्राण मांग लो। महाराज दशरथ की वाणी, 2 अक्षर का ही प्राण है, तो 2 अक्षर के आप हमारे प्राण मांग लो। सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सोत प्रिय मोहे प्राण की नाई, परंतु राम देते नहीं बनाए गुसाई, राम देते नहीं बनाए गुसाई। हमसे सब कुछ बनता है, लेकिन राम मत मांगो, राम नहीं हम दे सकते। प्राण मांगो, 2 अक्षर के ही है, लेकिन राम देते नहीं बनत गुसाई। एक इतना भाव बेहवलता देख करके पहले तो विश्वामित्र जी खुश हुए, वाह कुछ भी कहो, भाव बड़ा दृढ़ है। तब तो राम जी इनके घर पर आए, और सच कहें मेरे पागलों, राम जी सबके घर पर नहीं आते, ऐसे भक्तों के ही घर पर आते जो राम जी के लिए अपने प्राण तक दे देवे। राम जी के लिए धन तो बहुत लोग देते हैं, राम मंदिर बनेगा हम ये देते हैं, कपड़े भी चढ़ाते हैं, अपने आप को जो चढ़ाता है राम उसी के हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी इतने चतुर, भगवान को सोचते हैं 5 किलो मिठाई खिला दी, अब पाप खत्म है, अब भगवान को से। अच्छा विचार करो, भगवान का मिठाई के भूखे, रसगुल्ला के भूखे हैं क्या? बोलो, अद्भुत बात। जिन भगवान ने धन दिया तुम उन्हीं को क्वाइन पाउंड डाल करके ये सोचते हो कि हमने भगवान को खुश कर लिया। देखना विचित्रता, कितनी विचित्र बात है। जिन राम जी ने कपड़ा दिए उन्हीं को तुम नए कपड़े पहना करके सोचते हो कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम कर लिया। जिन राम जी ने तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का मकान बनाया, तुम उनका मंदिर बनाकर सोचते हो कि हमने राम जी का बहुत उद्धार करवा दिया मंदिर का।
अद्भुत बात है। ये सब राम जी के लिए है। लेकिन दशरथ जी, राम देते नहीं बनाया गोसाई, राम जी देते नहीं बनता, बाकी सब मांग लो। आहा, अब क्या किया जाए? आगे फिर जो है वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को समझाया। सुनि नृपगरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। ये बड़े ज्ञानी हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इस चौपाई में एक विद्वानों के लिए काम की चीज है। इस चौपाई में आया तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। ऐसी कौन सी विधि है जिससे दशरथ जी मान गए? बोले बहुविधि। बोले बहुविधि का मतलब क्या हुआ? बोले कान में दशरथ जी के कह दिया कि इनको दे दो राम जी को, अगर ये राम जी को ले जाएंगे तो वहां से बहुएं लेकर के आएंगे। हाँ, इसलिए बहुविधि समझावा। गोस्वामी जी ने इसलिए बहुत विचित्र भाषा में लिखा, तब वशिष्ठ बहुविधि, बहु की विधि से समझाया कि तुम राम जी को लक्ष्मण जी को दे दो, वहां से तुम्हारे राम जी अकेले नहीं आएंगे, बहुएं साथ लेकर के आएंगे। आनंद हो जाएगा। बहुविधि समझाया, बहु प्रकार से समझाया, बहु के विधान से भी समझाया। और कान में तो दशरथ जी बोले, अच्छा एक बात बताओ, क्या इन्हीं के द्वारा शादी होगी? हम नहीं कर पाएंगे। तो वशिष्ठ जी बोले, तुम्हारे हाथों नहीं हो पाएगी, इन्हीं को छोड़ दो, ये अपने आप करवा लेंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे ऊपर कलंक लगा है, अगर कहीं शादी हुई तो। बोले वाह, हम राजा हैं, हमारे लिए बच्चों के लिए बहुएं नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। श्रवण कुमार जी का आरोप लगा, किसी ने अगर उखाड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम इनको जो है राम सौंप दो, राम को लक्ष्मण को। इनको कह दो कि आज से तुम ही पिता हो। वहां से आएंगे, यहां जाएंगे, यहां से 2 आएंगे 4। और हम ये भी कहते हैं कि चारों जाएंगे तो 4 के 8 होकर के आएंगे। चिंता मत करो, दे दो दे दो दे दो। और लालच ब्याह की पिता को भी होती है। तो दशरथ जी ने भी सोचा, मैं भाड़ में गया, अगर बहुएं आएंगी तो राम को जाने देते हैं, आनंद हो जाएगा। राम जी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। राम जी को बुलाते, लक्ष्मण जी को बुलाते, प्रेम पूर्वक जाने की तैयारी होती। लेकिन दशरथ जी बार बार मन में विचार करते कि हम राम के बिना कैसे रह पाएंगे। परंतु भरत और शत्रुघ्न तो हैं, इसी भाव से राम जी को सौंप देते हैं। सरकार, आज से राम और लक्ष्मण आपके ही पुत्र हैं, आप इनके पिता हैं। अच्छा, पिता क्यों बनाया? क्योंकि विवाह करने का अधिकार तो पिता को होता है। अगर हमने कह दिया ले जाओ, कल के दिन अगर शादी की बात आई तो फिर कहीं ऐसा ना हो पूछा जाए, तब तक फेल ना हो जाए। इसलिए इनको ही पूरा अथॉरिटी दे दो साइन करने का, कि अगर कहीं भी लड़कियां दिखें और शादी वादी की चर्चा चले तो तुम हस्ताक्षर कर देना। हाँ, अथॉरिटी है, ब्याह कर देना। इसलिए रामायण को आप पढ़ेंगे तब कहा, मेरे प्राण नाथ सुत दो। रामायण की आप जब चौपाई पढ़ेंगे, मेरे प्राण नाथ सुत दो। 200 बालकांड के 207 नंबर दोहा की 10वीं चौपाई, 10वीं पढ़िए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप भी हमारे पुत्र राम के पिता हो गए। वशिष्ठ जी बोले बन गया काम। विश्वामित्र जी भी बोले बन गया काम। बोले क्यों? मिल गए राम। जिनको मिल जाते हैं राम, उनको मिल जाता आराम, बन जाते बिगड़े काम। आहा, देखो कितनी बढ़िया बात है।